चलिए जी करते हैं स्टार्ट। चैप्टर नंबर आज अपने पास है 11। चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, इसमें से इस बार ऊर्जा वाला जो पार्ट है वो बाहर निकाल दिया गया है, तो अपने को ये नहीं पढ़ना है। अपने को बात करनी है कार्य की और शक्ति। सबसे पहले अपने टॉपिक उठाते हैं कौन सा, कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य की क्या परिभाषा होगी, क्या इसके मात्रक होंगे, इन बात सबके बारे में अपने बात करेंगे। कार्य करने का मतलब वही हो गया कि कोई काम करना। अब काम करने में यहाँ पर जो साइंस की जो डेफिनेशन होगी वो काम करने के लिए थोड़ी सी उसमें कुछ कंडीशन लग जाएगी। अपने सीधे नहीं कह सकते कि अपने काम किया है। क्या कंडीशन होगी, पहले तो अपने बात करेंगे कार्य की परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है कार्य की, देखो कार्य की परिभाषा होती है कि यदि कोई वस्तु पर बल लगाया जाए तथा इस बल के कारण अब कोई वस्तु पर बल लगाओगे तो वो वस्तु कुछ चलेगी, ठीक है। तो इस बल के कारण वस्तु की स्थिति में, ऐसे लिख लो इसको, स्थिति में परिवर्तन मत लिखो, बस बल के कारण बल लगाया जाता है तथा इस बल के कारण हुए विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु पर बल लगाया जाए, क्या लगाया जाए, बल लगाया जाए तथा इस बल के कारण हुए विस्थापन। अब अपने पास दो वर्ड है यहाँ पे, एक है अपने पास बल और एक है विस्थापन। बल आप सभी जानते हो, कोई चीज पर धक्का लगाया जाए। अब ये विस्थापन क्या है, देखो मान लो ये कोई वस्तु थी, ठीक है, ये एक कोई वस्तु है, इस पर बल लगाया, इधर से बल लगाया, ठीक है। बल इंग्लिश में फोर्स लिखेंगे तो इसका जो प्रतीक हो जाएगा वो F, ठीक है। बल F लगाए, इसके अंदर क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, देखो अब जैसे बल लगाई, ये वस्तु कहीं से भी घूम के, जैसे चाहे इधर से घूम के आए चाहे इधर से घूम के आए, ठीक है, ये वस्तु पहुंच गई यहाँ, ये वस्तु कहाँ पहुंच गई, यहाँ। ये कितनी दूरी चली, d दूरी चली, कितनी दूरी, d दूरी। यहां से लेके यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, d। विस्थापन होता है कि वस्तु की पहले वाली स्थिति और वस्तु की आरंभिक स्थिति और वस्तु की जो अंतिम स्थिति होती है उसके बीच की जो सीधी दूरी होती है उसको क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। विस्थापन कितना हो गया इसके अंदर, d, ठीक है, और बल कितना लगाया, F लगाया, ठीक है। तो अपने यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो कार्य होगा, अब कार्य किसके बराबर होगा, कार्य बराबर हो जाएगा बल और विस्थापन का गुणनफल। तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, बल गुणा में विस्थापन। क्या आ गया, बल गुणा में विस्थापन, ठीक है। अब देखो कार्य को किससे लिखेंगे, W से वर्क, W बल फोर्स, F से लिख दिया, विस्थापन कितना हो गया इसके अंदर, D डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, W बराबर F D। क्या आ गया, W बराबर F D, ठीक है। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई होता है। बल गुणा में विस्थापन, ये डॉट जो लगाया ये गुणा का निशान है, बल गुणा में विस्थापन, W बराबर F गुणा में D, ठीक है। बाकी आप क्रॉस लगाओ तो क्रॉस लगा लेना, ठीक है, जैसे करो आप, ठीक है। अब देखो ये होगी कार्य की परिभाषा होगी और कार्य का क्या आ गया, सूत्र आ गया। अब बात करेंगे अपने किसकी, कार्य का जो मात्रक होता है उसकी बात करेंगे कि कार्य का मात्रक क्या होगा, ठीक है। मात्रक के लिए अपने पास सूत्र होना चाहिए और अपने पास जो फॉर्मूला है वो आ चुका है, ठीक है। अब इसको करते हैं रफ एक बार यहां से, ठीक। अब फॉर्मूला है अपने पास क्या, W बराबर एफ डी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, W बराबर एफ डी, एफ डॉट डी, ठीक है। अब देखो, अब अपने यहाँ पे चलते हैं, अब लिखते हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, मात्रक के लिए क्या करेंगे, मात्रक के लिए अपने पास कोई भी आपके पास क्वांटिटी है, कोई भी आपके पास टर्म है, उसका आपको क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। तो मात्रक निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, सूत्र की जरूरत पड़ती है। ये रहा फॉर्मूला आपके पास, W बराबर एफ डी, एफ डॉट डी, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक निकालना है। अब ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है,
बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, और क्या आ जाएगा? न्यूटन इनटू, अब मात्रक के अंदर ये जो डैश लगाई है इनटू का मतलब इसका गुणा का निशान है, ठीक है ना। न्यूटन गुणा, अब डिस्प्लेसमेंट जो दूरी चली गई थी वो किसके अंदर नापेंगे? एसआई मात्रक के अंदर जो दूरी नापी जाती है एसआई, या जिसको बोलते हैं एम की स्पत्ति, इसके अंदर जो दूरी होगी वो नापी जाएगी किसके अंदर? मीटर के अंदर। किसके अंदर? मीटर के अंदर। तो न्यूटन गुणा में मीटर, न्यूटन गुणा में मीटर। अब ये जो कार्य है, कार्य का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन गुणा में मीटर। अब कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है तो न्यूटन गुणा मीटर जो है इसको अपने क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जूल। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कार्य का मात्रक। ये जो कार्य का मात्रक न्यूटन गुणा मीटर या जूल जिसको बोला है आपने, ठीक है, ये कौन सा मात्रक है? इसका एसआई मात्रक है। कौन सा? एसआई मात्रक है। अब एसआई मात्रक है तो अब एसआई मात्रक से अपने को क्या बनाना है? इसको सीजीएस बनाना है। अब देखो तीन पत्ती थी, पहले मात्रक नापे जाते थे किसके अंदर? एफपीएस के अंदर। एफपीएस का मतलब हुआ कि जो लंबाई है उसको नापेंगे फुट के अंदर, जो द्रव्यमान है उसको पॉइंट में और टाइम को किसमें, समय को किसमें मापेंगे? सेकंड में मापेंगे। उसके बाद जो पत्ती आई वो कौन सी आई? वो आई सीजीएस। कौन सी आई? सीजीएस। लंबाई को मापा सेंटीग्राम के अंदर, दूरी को, ठीक है, जो द्रव्यमान है उसको ग्राम में और समय को सेकंड में। अब जो चल रही है, ठीक है, वो है एमकेएस। कौन सी है? एमकेएस। एमकेएस मतलब लंबाई या दूरी जो होगी किसमें? मीटर के अंदर। जो द्रव्यमान है वो किसके अंदर? किलोग्राम के अंदर। और समय किसके अंदर आ जाएगा? सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया एसआई मात्रक। अब अपने को बनाना है कौन सा? इसका सीजीएस बनाना है। कौन सा बनाना है? सीजीएस। सीजीएस बनाने के लिए अपने को एसआई मात्रक उठाना है। एसआई मात्रक क्या आया था? न्यूटन गुणा में मीटर। न्यूटन गुणा में मीटर। ठीक है, अब इसको न्यूटन को जब किस में चेंज करते हैं? न्यूटन ऐसा ही है, न्यूटन को सीजीएस में चेंज करेंगे तब क्या आ जाएगा? इसका मात्रक होता है डाइन। कितना? डाइन। कितना डाइन? एक न्यूटन। अगर बात करें यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब एक न्यूटन। एक न्यूटन जो होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। डाइन जो है वो बल का सीजीएस मात्रक है। ठीक है, या पे ऐसे बोल सकते हो कि उसका छोटा मात्रक है। ठीक है, अब लंबाई है मीटर। मीटर को किस में चेंज करना है? पहले सीजीएस में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो ये 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 2। जब आधार सेम होते हैं तो गातें आपस में जुड़ जाएगी। और इधर क्या बच गया? डाइन गुणा में सेंटीमीटर। डाइन गुणा में सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन गुणा में सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 5 प्लस 2 कितना हो गया? 10 की पावर 7। डाइन गुणा में सेंटीमीटर। ये जो डाइन गुणा सेंटीमीटर है इसको अपने लिख सकते हैं क्या? अर्ग। क्या लिख देंगे? अर्ग। जैसे न्यूटन गुणा मीटर को क्या लिखा था? जूल, वैसे डाइन गुणा सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे? अर्ग। तो अब देखो ये कितना था? ये 1 न्यूटन था, 1 मीटर था, तो ये इधर क्या आ जाएगा? 1 जूल। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 अर्ग। ये एक रिलेशन याद रखना, 1 जूल बराबर कितना होगा? 10 की पावर 7 अर्ग होगा। और जो 1 न्यूटन होता है वो कितने? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होगा। और 1 मीटर जो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को यहाँ से गुणा किया तो ये गाते आपस में जुड़ गई और कितना बन गया? 10 की पावर 7। ये डाइन गुणा सेंटीमीटर जो है वो क्या बन गया? अर्ग बन गया। ठीक है, अब तक जो बात, ये जो सूत्र निकाला था अपने W बराबर FD, ये ऐसे था कि कोई वस्तु जो है, एक बार इसको रफ कर देते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपने। ठीक, अब देखो, अब तक जो सूत्र निकाला था कार्य का वो ऐसे था कि ये कोई वस्तु है, इसको यहां से धक्का दिया और सीधी चली गई, वो कहां पर आ गई? यहां पर आ गई, यहां पर आ गई। अब देखो इस पर जो बल था वो भी इस दिशा में लग रहा था, और जो विस्थापन हुआ वो भी इस दिशा में हुआ। मतलब ये हुआ कि ये जो बल लग रहा है और ये जो विस्थापन हो रहा है, दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। अब एक इसके अंदर कंडीशन आएगी कि जब बल और विस्थापन की दिशा असमान हो, विस्थापन की दिशा क्या हो? दिशा असमान हो। असमान होने का मतलब बल और विस्थापन की दिशा के मध्य कोण कितना हो? थीटा हो। कोण कितना हो? थीटा हो। कितना कोण हो? थीटा। अब जब कोण थीटा होगा तो देखो
आपने क्या निकाला था, जब कोण थीटा था तो W बराबर अपने निकाला था क्या, F डॉट D। ये गुणा था, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, ठीक है। अदिश सदिश आपको भी पता नहीं होगा, अदिश गुणनफल यहाँ पे अगर क्रॉस लगाते हैं तो वो होता है सदिश गुणनफल, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो वो आ जाएगा अदिश गुणनफल। ये जब कोण थीटा हो तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो W बराबर आ जाएगा FD cos थीटा। आप ये फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, W बराबर FD cos थीटा। और एक आपको याद रखना है ये वाला, कौन सा, W बराबर FD। अब आपको क्वेश्चन के अंदर लगाने कैसे है फॉर्मूले, आप पता कैसे चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में कहाँ लगाना है। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बल दिया हो और विस्थापन दिया हो, इसके अलावा किसी भी कोण की बात नहीं की गई हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे कार्य ज्ञात करने के लिए, W बराबर FD। अगर क्वेश्चन के अंदर बल भी दिया हो, विस्थापन भी दिया हो और उसके साथ साथ में कोण दिया हो, थीटा कोण दिया हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, W बराबर FD cos थीटा, ठीक है। ये आ गया कि जब बल और विस्थापन की दिशा के मध्य कोण कितना हो, थीटा हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर FD cos थीटा। अब थीटा कोण होने की कितनी कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है। अब 3 कंडीशन कौन कौन सी बनती है देखो, ठीक है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। जब कोण थीटा हो तो फॉर्मूला अपने लगाएंगे W बराबर FD cos थीटा, ठीक है, W बराबर FD cos थीटा। अब देखो, अब थीटा कोण होने की कितनी कंडीशन बनेगी, 3 कंडीशन बनेगी। 3 कंडीशन कौन कौन सी देखो, जैसे ये कोई वस्तु है आपके पास, ठीक है, इस पर आप बल लगा रहे हो इधर, ठीक है, बल लगा रहे हो इधर, और इसमें विस्थापन हो रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। बल लगा रहे इधर और विस्थापन हो रहा है कहां पे, ऊपर की ओर, ठीक है। चलो एक बार इसको ऐसे करो कि बल लगा रहे हो इधर और विस्थापन भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है, ठीक है, पहली कंडीशन। अब देखो यहां पर देखो कि जो कार्य निकालेंगे, W ज्ञात करेंगे, अपने कार्य ज्ञात करेंगे, तो जब कोण थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री है, तो W अगर यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो अगर कोण दिया हो, थीटा 0 आपको दिया हो, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, W बराबर FD cos थीटा, FD cos थीटा। अब देखो, F का F रखा, D का D रखा, cos थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, W बराबर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 होता है 1, तो W बराबर कितना हो जाएगा, FD, कितना हो जाएगा, FD, ठीक है। ये जो कार्य किया गया जाता है वो होता है अधिकतम कार्य, कितना, अधिकतम कार्य, कि जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक ही हो तो किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है, एक कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं तो देखो, अब देखो यहां पर सेकंड नंबर कंडीशन की बात करते हैं अपने। सेकंड नंबर जो कंडीशन है वो देखो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ये कोई वस्तु थी, इसके अंदर आपने बल लगाया, इधर लगाया, विस्थापन हो गया इसमें ऊपर की ओर, विस्थापन हो गया उसमें ऊपर की ओर। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई चीज को आप ऊपर खींचो और वो इधर जाए या इधर जाए, नहीं होता है। तो मतलब यहां पर किया गया कार्य कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि जब उसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा, जब उसमें विस्थापन ही नहीं हो रहा, विस्थापन 0 है, तो W कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलो देखते हैं, यहां पर देखो W बराबर फॉर्मूला कौन सा आएगा, W बराबर FD cos थीटा, W बराबर FD cos थीटा। अब देखो यहां पर थीटा बराबर कितना है, यहां पर इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, 90 डिग्री, कितना थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री, तो W बराबर आ जाएगा FD cos 90, cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, 0 का इससे गुणा किया तो W बराबर कितना आ गया, 0, W बराबर कितना, 0।